Welcome to the channel of Tulshi Classes. In this video, we are going to study about punctuations. हम जब भी बोलते हैं तो उसे स्पष्ट करने के लिए कभी पॉजेस लेते हैं, रुक जाते हैं या अपने आवाज़ के पिच का उपयोग करते हैं। लिखते समय विराम चिह्न एक सिमिलर रोल प्ले करता है जिससे पढ़ना और समझ पाना आसान हो जाता है। कई विराम चिह्न वाक्य के अंत में आते हैं जिसे टर्मिनल पंक्चुएशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क। कई विराम चिन्ह वाक्य के भीतर आते हैं, वाक्य लिखते समय आते हैं, जैसे कॉमा, सेमीकोलन, कोलन, कोटेशन मार्क्स। बच्चों, हम विराम चिन्ह पढ़ने से पहले, पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ने से पहले पंक्चुएशन का एक पार्ट पढ़ते हैं जिसे हम कैपिटल लेटर्स कहते हैं। हम किसी भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो उसका पहला लेटर ये हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए। एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ मेड ऑफ ब्रिक्स। इसमें माई का एम ये कैपिटल होना चाहिए, ये सेंटेंस की शुरुआत करता है। किसी भी प्रॉपर नाउन के, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑर्गेनाइजेशन, लैंग्वेज, डेज ऑफ वीक, मंथ्स ऑफ ईयर, नेम्स ऑफ थिंग। इसके शुरुआती लेटर को भी कैपिटल में लिखते हैं। द प्रोनाउन आई शुड बी कैपिटलाइज। नाम के आगे आने वाले टाइटल्स को भी कैपिटलाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर, मिसेस, मिस, सर, डॉक्टर, लेडी, इन्हें भी कैपिटलाइज किया जाता है। कैपिटलाइज डायरेक्शंस दैट हैज़ नेम्स। जनरली डायरेक्शंस मतलब ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन्हें कैपिटल में नहीं लिखते हैं, पर जब ये किसी कंट्रीज़ के या किसी नाम के साथ आते हैं तो उसे कैपिटलाइज किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ अमेरिका, साउथ एशिया, इन्हें कैपिटल करना होता है। बच्चों, तो अब हम पंक्चुएशन मार्क्स या विराम चिन्ह पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले कहा था, विराम चिन्ह ये कभी वाक्य के लास्ट में आते हैं, अंत में आते हैं, तो कभी ये विराम चिन्ह वाक्य के भीतर आते हैं। तो अभी हम वो विराम चिन्ह पढ़ेंगे जो वाक्य के लास्ट में आते हैं, अंत में आते हैं। वाक्य के एंड में आने वाले 3 विराम चिन्ह हैं, द पीरियड और अ फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क एंड अ क्वेश्चन मार्क। फुल स्टॉप ये किसी भी डिक्लेरेटिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस के एंड में आता है। बच्चों, डिक्लेरेटिव सेंटेंस ये वो होते हैं जो कोई फैक्ट या कोई इंफॉर्मेशन कन्वे करता है, जैसे दिस इज़ माई पेन, आई विल गो टू स्कूल टुमारो। और इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कमांड होती है, जैसे प्लीज़ गिव मी द बुक, जॉन गो टू योर रूम। प्लीज़ गिव मी द बुक ये एक रिक्वेस्ट है, जॉन गो टू योर रूम ये एक कमांड है या एक ऑर्डर है। तो ये दोनों सेंटेंसेस इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो विराम चिन्ह फुल स्टॉप ये इम्पेरेटिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। फुल स्टॉप से हमें पता चलता है कि एक वाक्य ख़त्म हुआ है और हमें एक लंबा पॉज लेना है और उसके बाद अगला वाक्य चालू होगा। फुल स्टॉप ये इनिशियल के बाद भी लिखते हैं, जैसे मिस्टर, मिसेस। इन्हें एब्रीवेशंस में भी लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्मिनल पंक्चुएशन दैट इज़ एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ये कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन कन्वे करता है। एग्जाम्पल, that's amazing, here the joy is expressed. You are meant to be back yesterday, expresses anger. Exclamation mark is put after interjection. An interjection is a part of speech that demonstrate the emotion or feeling of an author. For example, oh, wow, hooray, at last, ouch, etc. Exclamation mark ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग कन्वे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी शाउटेड एट हिम, गो अवे, आई हेट यू। ही एक्सक्लेम्ड, व्हाट अ फैंटास्टिक हाउस यू हैव, हेल्प। इंटरजेक्शन के बाद
एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। हाय, व्हाट्स न्यू, ओह, व्हेन आर यू गोइंग, आउच, दैट हर्ट्स। कभी कभी कुछ सेंटेंसेस व्हाट या हाउ से शुरुआत होते हैं, पर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं होते, मतलब उन्हें क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, पर इनमें कोई स्ट्रॉन्ग फीलिंग या इमोशन है, तो ऐसे वाक्य के एंड में भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इडियट्स आर वी आर सच इडियट। हाउ प्रिटी शी लुक्ड इन दैट ड्रेस, शी लुक्ड वेरी प्रिटी इन दैट ड्रेस। Let us now turn to the last terminal punctuation, that is question mark. Question mark marks the end of a question. The sentence should have an interrogative clause or a phrase. For example, how are you? Do you like to eat sweets? Are you happy at home? Now let us see the rules of question mark. Use question mark at the end of all direct questions. एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, हाउ मच मनी डिड यू ट्रांसफ़र। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है, इनके एंड में प्रश्न चिन्ह या क्वेश्चन मार्क आता है। यूज़ अ क्वेश्चन मार्क आफ्टर अ टैग क्वेश्चन। टैग क्वेश्चन या क्वेश्चन टैग, ये वो छोटे क्वेश्चंस है जो सेंटेंस के एंड में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यू आर रवि, आरंट यू? स्नो इज़ंट ब्लू, इज़ इट? He should go to school, shouldn't he? Do not use question mark after an indirect or reported speech. The teacher asks them what their name were. I am wondering if she is coming. कभी कभी सेंटेंस में एक इंट्रोगेटिव वर्ब यूज़ होता है, पर वो सेंटेंस क्वेश्चन नहीं होता, पर एक पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, तो ऐसे सेंटेंस में भी क्वेश्चन मार्क नहीं आता। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुड यू प्लीज़ सेंड मी योर कैटलॉग। ये सेंटेंस में कुड ये इंट्रोगेटिव वर्ब है, पर ये कोई क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए इसके एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं आता है। तो बच्चों, अभी हमने 3 टर्मिनल पंक्चुएशंस देखे। एक है फुल स्टॉप, जो डिक्लेरेटिव या इम्पेरेटिव सेंटेंस के बाद में आता है। एक्सक्लेमेशन मार्क, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद में आता है। और एक क्वेश्चन मार्क, जो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद में आता है। तो अब हम वाक्य के भीतर आने वाले पंक्चुएशन मार्क्स को स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ कॉमा। वाक्य में जब भी कॉमा आता है, तभी हमें छोटा पॉज लेना ज़रूरी है। नाउ लेट्स सी वेयर टू यूज़ कॉमा। कॉमा इज़ यूज्ड टू सेपरेट द आइटम्स इन द लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल, कॉफ़ी, टी, sugar, milk, eggs, butter and salt. We naturally pause after reading every item in the list to separate the words that are not the part of sentence. For example, unfortunately, he missed the train. Hopefully, it will rain tomorrow. Comma is used before names. For example, Lata, will you come here? Madam, I will not come to class tomorrow. Comma is used between 3 or more adjectives or adverbs. For example, I like old brown wooden table. Old brown wooden ये adjectives है. They tell more about the table. It is used between two adjectives where and could have been used. For example, it was a short simple film. शॉर्ट के बाद कॉमा आता है, यहाँ पे एंड भी आ सकता था, पर जब एंड नहीं आता है तो उसके जगह पे कॉमा आ जाता है. यूज़ कॉमा फॉर नंबर्स ओवर 999. फॉर एग्जांपल 1000, 1 के बाद कॉमा आता है. 1250, अगेन 1 के बाद कॉमा आता है. कभी कभी हम एड्रेस लिखते हैं या डेट्स लिखते हैं तो उनमें भी कॉमा आता है. डायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट करने से पहले भी कॉमा आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही सेड, आई विल नॉट कम टू क्लास टुमारो. आई विल नॉट कम टू क्लास टुमारो ये एक डायरेक्ट स्पीच है, इसके पहले कॉमा आता है. यूज़ कॉमा बिफोर अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ये वो वर्ड्स होते हैं जो दो वर्ड्स को या दो वाक्यों को, सेंटेंस को ज्वाइन करते हैं.
The example of coordinating conjunctions are for, and, nor, but, और, yet, so. ये वर्ड्स कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं. इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है, जैसे फैन बॉयस, FANBOYS. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के पहले कॉमा डालते हैं. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. ही डिडंट वॉन्ट टू गो बट ही वेंट अवे. तो बट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके पहले कॉमा डाला है. ही इज़ अ रिच पर्सन यट ही डोंट लाइक टू स्पेंड मनी. यट के पहले कॉमा आया है. हमें याद रखना चाहिए कि कॉमा ये सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए नहीं यूज़ करते. सेंटेंसेस को सेपरेट करने के लिए फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, कॉमा नहीं. द नेक्स्ट वैरायटी ऑफ पॉज इज सेमीकोलन. सेमीकोलन is like a super comma. When we have a list of items, we usually separate them with commas. But if the list is complicated, we may prefer semicolons in some cases. Semicolons can be used to divide the items in the list of items. For example, library books must be returned on time, within 7 days of issue, and in undamaged condition. Colon is another punctuation mark written in the sentence. The job of colon is simple, that is to introduce a list. हम कोई लिस्ट की शुरुआत करते हैं तो उसके पहले colons डालते हैं. For example, things we can see in the sky at night, the moon, stars, planets, comets, planes and even satellites. तो ये लिस्ट की शुरुआत करने से पहले कोलन्स डाले हैं. One can use colon even to introduce a single item, especially if you want to emphasize that item. We were waiting for the singer of the evening, Imran. There is one thing that he will not accept, laziness. तो इन दो वाक्यों में इमरान और लेजीनेस को एम्फसाइज किया है, तो इसके पहले कोलन्स डाले हैं. कभी कभी डायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट करने से पहले भी कोलन्स यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज बी सीटेड. जॉन विस्पर्ड इन माई ईयर्स, हैव यू सीन राम. कोलन्स कैन बी यूज टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन. फॉर एग्जाम्पल, वी हैड टू कैंसल द पार्टी, टू मैनी पीपल वर सिक. Too many people were sick is an explanation why the party is cancelled, so the colons are used. Therefore, as I have said you, the work of colon or the job of colon is very simple, that is to introduce. Introduce a list, introduce a direct speech, introduce an explanation. Now let's see the next punctuation mark, hyphen. Hyphen is used to join words. For example, bookcase, pick me up, the blue-eyed boy, the well-known actor. Hyphen is used with certain prefix. For example, ex-wife, self-control, all-inclusive. Hyphen is also used for writing numbers between 21 to 99 and fractions. For example, 25, 165, 2/3. Let's move to the next punctuation mark, dash. A dash is little longer than an hyphen. A dash is used to show a pause or a break in the middle of the sentence. For example, my brothers Ram and Sham are coming tomorrow. Dash is used to show the letters or the words that are missing. Quotation marks are the another type of punctuations. It can be double quotation mark or single quotation mark. That is just the matter of style. Quotation marks को quotes या inverted commas भी कहते हैं. Quotation marks are used around dialogue or direct speech. Example, Sita said Radha, I will go to see a movie tomorrow. Quotation marks are also put around the title or the name of a film, book, ship,
etc. For example, Harry Potter is the most popular book of all time. Titanic is a movie about sinking of ship. Let's move to the next punctuation mark, apostrophe. Apostrophe से possessive nouns बनते हैं. Possessive noun से ownership मालूम पड़ती है. Example, the boy's toy is missing. यहाँ पे मालूम पड़ता है that the toy belong to the boy. ये toy वो लड़के का है. This is my sister's book. It is clear that the book belong to my sister. इसका एक जनरल रूल है, अगर नाउन सिंगुलर है तो इसका पोजेसिव नाउन एपोस्ट्रोफी और एस लगा के होता है. फॉर एग्जाम्पल, द चाइल्ड्स टॉय, द डॉक्टर्स फी, अ वीक्स हॉलीडे. चाइल्ड सिंगुलर है तो इसका पोजेसिव नाउन चाइल्ड एपोस्ट्रोफी एस ऐसे होता है. डॉक्टर सिंगुलर है तो इसका पोजेसिव नाउन डॉक्टर एपोस्ट्रोफी एस ऐसे होता है. वीक सिंगुलर नाउन है तो इसका पोजेसिव नाउन वीक एपोस्ट्रोफी एस होगा. अगर नाउन प्लूरल है और एस से एंड होता है, एपोस्ट्रोफे एस के बाद आएगा. फॉर एग्जाम्पल, 2 वीक्स हॉलीडे. यहाँ पे वीक्स प्लूरल है, इसके लिए एपोस्ट्रोफे ये वीक के एस के बाद आता है. अगला एग्जाम्पल देखते हैं, मदर्स डे. तो यहाँ पे मदर्स प्लूरल है, सारे मदर्स का डे है. मदर प्लूरल है तो एपोस्ट्रोफे एस के बाद आता है. बच्चों, बहुत से प्लूरल्स ये एस लगा के नहीं होते, इस समय एपोस्ट्रोफे एस के पहले लगानी है. फॉर एग्जाम्पल, द चिल्ड्रंस टॉय. चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है और इसमें एस नहीं आता. इसका पोजेसिव नाउन ऐसे बनेगा, द चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस टॉय, द चिल्ड्रंस टॉयज. मैन का प्लूरल मेन होता है, इसका पोजेसिव नाउन ऐसे बनेगा, द मेन्स वरीज. टूथ का प्लूरल टीथ होता है, इसका पोजेसिव नाउन ऐसे बनेगा, द टीथ्स कैविटी, टीथ एपोस्ट्रोफी एस कैविटीज. Apostrophe is also used to show the omission of letters. For example, it is को its लिख सकते हैं, IT apostrophe S. Was not को wasn't लिखते हैं, he is को his लिखते हैं. I hope you must have understood the punctuations well. Thanks for watching.